आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ और इसके मूवमेंट के बारे में। ठीक है, अर्थ और इसके मूवमेंट के बारे में। पहले तो आपको ये बता दें कि अर्थ का शेप, अर्थ का शेप जो है, इसको मतलब आकृति, इसको ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। हिंदी में इसको कहते हैं चिपटा गोल या इसको जियोइड कहते हैं। इसको ध्यान रखना है कि अर्थ एक स्फेयर नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से गोल नहीं है, तो इसलिए ऊपर से चिपटा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड या चिपटा गोल। ठीक है, और इसको ज्योग्राफी की भाषा में हम लोग जियोइड भी कहते हैं, जियोइड। अब इसकी वजह क्या है कि इसका जो ये पोल है, मतलब ध्रुव, इसको आप समझ लीजिए कि ये उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हुआ, ये दक्षिणी ध्रुव, और ये इसको कहते हैं विषुवत रेखा। तो ये वाला जो व्यास है अर्थ का वह 12,757 किलोमीटर, और ये वाला व्यास है 12,714 किलोमीटर। मतलब ध्रुवीय व्यास और विषुवत रेखीय व्यास, मतलब इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर के बीच 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। अगर ये पूरी तरह स्फेयर होता तो ये दोनों बराबर होता। तो इसको ध्यान रखना है कि इसका जो पोलर डायमीटर है वो कम है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल डायमीटर, मतलब विषुवत रेखीय या व्यास जो है वो ज्यादा है ध्रुवीय व्यास से, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब इसकी एक विशेषता क्या है ना कि अर्थ जो है अपने वर्टिकल एक्सिस से, मतलब उदग्र अक्ष से, ये इसका अक्ष हुआ एक्सिस, ये अपने वर्टिकल एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, या इक्वेटोरियल जो एक्सिस है इस तरह का, मतलब प्लेन, ये अपने प्लेन से 66.5 डिग्री झुकी हुई है, 66.5 डिग्री हो गया, और वर्टिकल एक्सिस से ये इस तरह से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये है अर्थ, तो इसको रहना चाहिए ऐसे, मतलब ये वाला जो है यहाँ रहना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ऐसे डायगोनल, तो ये अपने वर्टिकल एक्सिस से ये 23.5 डिग्री हो गया, और ये अपने प्लेन से, हाँ, ये अपना 66.5 डिग्री इंक्लाइंड है या झुकी हुई है। अब इसको आप एक चीज और याद रखना है कि ऐसा होने से क्या फर्क पड़ता है। ऐसा होने से फर्क ये पड़ता है, अगर अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी हुई नहीं होती, अपने एक्सिस पर झुकी हुई नहीं होती, तो किसी भी एक स्थान पर, किसी भी एक स्थान, कोई आप एक स्थान ले लेंगे, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन या दिल्ली, कहीं एक स्थान पर जो डे का ड्यूरेशन है, मतलब दिन की अवधि है और रात की अवधि, ये रोज एक ही होता। जैसे मान लिया जाए कि आज दिल्ली में दिन का ड्यूरेशन था 13 घंटा 25 मिनट, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर रात हो रहा होगा 10 घंटा और 35 मिनट का। ठीक है, तो रोज दिल्ली में होता 13 घंटा 25 मिनट का रात और 10 घंटा 35 मिनट, 13 घंटा 25 मिनट का दिन और 10 घंटा 35 मिनट का रात, ये रोज ऐसा ही होता। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग के किसी भी स्थान पर
जो होता है कि आज दिन का ड्यूरेशन, आज दिन की लंबाई कुछ अलग है, कल कुछ, जैसे आज मान लीजिए कि ये बताया आपको कि 13 घंटा का 25 मिनट का है, तो कल हो सकता है ये होगा 13 घंटा 20 मिनट, ठीक। अगले दिन और कुछ हो जाएगा, इस तरह से बदलता रहता है, ठीक है। तो लेकिन अगर ये इसका एक्सिस झुका हुआ नहीं होता तो डेली दिन की अवधि बराबर, डेली मतलब दिन की अवधि एक ही होती, आज कल परसों डेली ऐसा ही होता है बराबर। लेकिन इसके झुके होने के कारण दिन की अवधि अलग और रात की अवधि डेली किसी भी स्थान पर अलग अलग होती है, ठीक है। अब क्या है ना कि इसको हम लोग आगे कुछ और चीज जानेंगे। देखिए जरा, अर्थ जो अपने एक्सिस पर घूमती है, मतलब ये रोटेट करती है, अर्थ जब अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, मतलब ये देखिए ये अर्थ है, ये अपने एक्सिस पर घूम रही है। अब देखिए क्या है ना, जैसे यहां पर यहां पर सन है, ध्यान दीजिएगा, ये सन है। तो अब इसके सामने अर्थ का, सन के सामने अर्थ का जो क्षेत्र आएगा, जो रीजन आएगा, वहां पर दिन होगा। जैसे देखिए अभी आपको दिख रहा होगा शायद ये भारत है, तो यहाँ पर सन अगर है तो ये धीरे धीरे करके ऐसे घूमते हुए जैसे आएगा, तो सबसे पहले आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, मतलब भारत में सुबह सबसे पहले होगा, अरुणाचल प्रदेश में धीरे 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 करते करते सबसे अंतिम में सुबह होगा भारत में गुजरात में, ठीक है। तो इस तरह से ये, अब ये क्या है ना, अभी जैसे यहां पर अभी सन है इसी, तब ये धीरे धीरे करते करते जब ये एकदम मिडिल में आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर 12 बज गया दिन का, और ये घूमते घूमते जैसे ऐसे होने लगा, इसका मतलब है कि अब इधर शाम होने लगा और ये रात हो गया। अब ये जब इस तरफ आ जाएगा भारत, तो इसका मतलब यहाँ 12 बज गया रात का। अब देखिए इसके ठीक अपोजिट हो गया भारत, तो भारत में रात हो गया, 12 बज गया, ठीक है। फिर ऐसे करके घूम के जब ये वापस आ गया सामने, तो फिर दिन हो गया। तो इस तरह से आपको ये बताया हम कि अर्थ के अपने अक्ष पर या एक्सिस पर घूमने के कारण दिन और रात होता है। अब ये अर्थ जो घूम रही है अपने एक्सिस पर, और उसके साथ साथ ऐसे ऐसे ये सन के चारों ओर भी घूम रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसको सन के चारों, सूर्य के चारों ओर भी घूमना है और अपने अक्ष पर भी घूमना है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने से क्या होता है, जरा इसको ध्यान में रखना है। जरा देखिए इधर, पहली बात तो आप ये देखिए कि ये देखिए है, इसको कहते हैं लोग विषुवत रेखा, इक्वेटर। ये सबसे बड़ा सर्कल या वृत्त है। यहां पर का कोई बिंदु है, मान लीजिए, अब जैसे आप ये देखिए यहां पर कोई, ये समझ लीजिए कि ये है इंडोनेशिया। तो अब ये देखिए कि इसको वापस फिर से सूर्य के सामने आने में ज्यादा बड़ा दूरी तय करना पड़ रहा है। यहां पर कोई जगह है तो इसको सूर्य के सामने वापस आने में कम समय लगेगा, इसको और कम समय लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अगर ये सन का पोजीशन है, तो जैसे जैसे हम लोग उत्तर की ओर जाएंगे, मतलब ध्रुव की ओर जाएंगे, तो दिन का ड्यूरेशन, दिन की लंबाई बढ़ेगी। फिर से एक बार हम बता रहे हैं, देखिए इक्वेटर है, तो इस जगह पर जितना भी प्लेस है, इसको वापस, ये सन का पोजीशन ये है, तो यहां पर कोई प्लेस है तो उसको फिर से वापस सन के सामने आने में इतना बड़ा सर्कल तय करना है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर दिन, यहां पर जो भी दिन होगा उससे बड़ा दिन होगा। इसके यहां पर देखिए, इसको तुरंत ये सन के सामने इससे पहले आ जाएगा, और ये जो जगह है, ये जगह फिर वापस सन के सामने आने में इसको कम समय लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सन का पोजीशन ये है और अर्थ ऐसे है, तो जैसे जैसे हम लोग उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, दिन की लंबाई बढ़ेगी। और इसके विपरीत
जैसे से हम लोग दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो दिन की लंबाई घटेगी, और उल्टा होगा ये भी कि जैसे जैसे हम लोग उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो दिन की लंबाई बढ़ेगी, इसका मतलब रात की लंबाई घटेगी, और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो दिन की लंबाई घटेगी, इसका मतलब रात की लंबाई बढ़ेगी। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर दिन हो गया 24 घंटे का। अब देख रहे हैं आपकी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई जगह है इक्वेटर पर या विषुवत रेखा पर, तो इसको वापस आने में फिर से सूरज के लगता है 12 घंटा मान लीजिए, इसका मतलब यहाँ पर, और इसको वापस आने में 11 घंटा ही लगता है मान लीजिए यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 13 घंटे का दिन होगा और 11 घंटे का यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर कोई प्लेस है तो ये सबसे बड़ा वृत्त है, इसलिए इसको, ये सन का पोजीशन है तो इसलिए इसको दोबारा सन के सामने आने में इतना बड़ा दूरी तय करना है। अब कोई प्लेस है विषुवत रेखा से उत्तर यहाँ पर, तो इसको सन के सामने आने में कम दूरी तय करना होगा, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर मान लीजिए इसको सन के सामने वापस आने में फिर से 11 घंटा लगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दिन 13 घंटे का और रात 11 घंटे का। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर जाए, अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर का प्लेस को छोटा दूरी तय करना है तो ये जल्दी और सामने आ जाएगा, इसलिए दिन और बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सन का पोजीशन ये है और अर्थ का पोजीशन ऐसे है तो उत्तर की ओर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो दिन की लंबाई बढ़ते जाएगी। जैसे यहाँ मान लीजिए 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर, तो यहाँ 13 घंटे का, यहाँ 14 घंटे का, यहाँ 15 घंटे का, 16 घंटे का, 17 घंटे का, 18 और यहाँ पर 24 घंटे का दिन हो जाएगा। और इसके ठीक विपरीत होगा दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि इधर दिन बड़ा हो रहा है तो इधर दिन छोटा होगा, इधर रात छोटा हो रहा है तो इधर रात बड़ा होगा, तो उल्टा होता है। उत्तरी गोलार्ध में जैसा होता है उसका उल्टा होता है दक्षिणी गोलार्ध में। अब क्या होता है ना कि जैसे धीरे धीरे घूमते घूमते ये सन है तो इसके घूमते घूमते ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। आप समझ रहे हैं, ऐसे हो गया मतलब अब जो पोजीशन इसका था अभी उत्तरी ध्रुव का, ये इसके सामने था इसलिए यहाँ 24 घंटे का दिन हो रहा था, और ये देखिए जो इसका दक्षिणी ध्रुव है एकदम पीछे है, तो ऐसे सूरज की किरण घूम के नहीं जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर अगर 24 घंटे का दिन हो रहा है तो यहाँ पर 24 घंटे का रात हो रहा है। ठीक है, अब लेकिन ये सन का पोजीशन है और अर्थ घूम के घूमते ऐसे होगी, तो अब उल्टा हो गया। अब क्या हो गया कि उत्तरी ध्रुव हो गया सन से दूर और दक्षिणी ध्रुव हो गया सन के सामने। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि उल्टा होगा कि इस तरफ दक्षिणी गोलार्ध में सब जगह दिन बड़ा होगा और उत्तरी गोलार्ध में सब जगह दिन छोटा होगा। यहाँ पर 24 घंटे का दिन होगा तो यहाँ पर 24 घंटे का रात हो जाएगा। अब ये जो घूमती है ऐसे ऐसे करके सूर्य के चारों, तो ये एक प्लेन में मतलब एक तल में नहीं घूमती। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप अपना लट्टू नचाते हैं तो किसी खास सरफेस पर घूमती रहती है, तो उस तरह से अर्थ नहीं घूमती है। अर्थ जो है थोड़ा ऐसे ऐसे करके घूमती है। मतलब अर्थ घूमने के क्रम में, सूर्य के चारों ओर घूमने के क्रम में ऊपर और नीचे होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि अर्थ को घूमना है सूर्य के चारों ओर, तो ये सूर्य के चारों ओर घूमने के क्रम में ऊपर और नीचे होते रहती है। तो जब अर्थ ऊपर होती है तो हम लोगों को लगता है कि सूर्य नीचे आ रहा है, अर्थ नीचे होती है तो हम लोग को लगता है सूर्य ऊपर आ रहा है। तो इस कारण से हमारे यहाँ सीजन चेंज होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। अब कैसे होता है आप समझ लीजिए कि कहीं भी गर्मी या सर्दी पड़ेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य की किरण कितनी सीधी या कितनी तिरछी पड़ रही है। जैसे अब गर्मी के दिनों में भी आप सुबह उठते हैं तो उतनी गर्मी नहीं रहती है सूर्य के किरण में या धूप में, क्योंकि सूर्य की किरण जो है एकदम तिरछी पड़ती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो सूर्य ऐसा होता जाता है, ऐसा होता जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सूर्य की किरण जैसे जैसे हम लोग दिन बढ़ेगा सूर्य की किरण सीधी होती जाएगी। जैसे आप समझ लीजिए कि अभी
तिरछी पड़ रही है सूरज सुबह सुबह, तो उसका सन ऐसे होता जा रहा है, तो धीरे धीरे करके 12 बजे दिन में सूरज की किरण एकदम सीधी पड़ती है। इसलिए ठंडे दिनों में भी आपको 12 बजे दिन में कंपेरेटिवली कम ठंड लगती होगी, और गर्मी दिन में 12 बजे सबसे ज्यादा हीट आ रहा है सूरज से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि सूर्य की किरण कितनी तिरछी या सीधी पड़ेगी उस पर निर्भर करता है किसी भी जगह में गर्मी पड़ेगी या सर्दी पड़ेगी। आप इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देख लीजिए कि सूरज की किरण कितनी सीधी पड़ती है कहीं पर या कितनी तिरछी, इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर गर्मी या सर्दी होगी, या गर्मी कम पड़ेगी या ज्यादा पड़ेगी। जैसे हम आपको फिर से बता दें कि सुबह सुबह सूरज ऐसे रहता है हॉरिजॉन के पास ऐसे, तो सूरज की किरण एकदम तिरछी पड़ती है, तो इसलिए गर्मी दिन में भी आपको सुबह सुबह कम गर्मी लगती है या सूरज के धूप में कम गर्मी फील होता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता जाता है ऐसे, तो उसकी किरण सीधी पड़ती जाती है। तो और 12 बजे दिन में सूरज आपके ठीक माथा पर रहता है, तो उसमें सूरज की किरण एकदम सीधी पड़ती है, उसमें हमारा शैडो, उसमें हमारा छाया सबसे छोटा बनता है। तो उस समय सबसे ज्यादा ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊष्मा पहुंचने से क्या होता है कि गर्मी ज्यादा लगे, लेकिन क्या होता है कि 12 बजे दिन में ऊष्मा सबसे ज्यादा पहुंचेगा, लेकिन उस ऊष्मा से धरती को गर्म होने में कुछ समय लगता है। इसलिए सबसे अधिक तापमान 2 बजे दिन के बाद ही रिकॉर्ड किया जाता है किसी भी स्थान पर। इसको ध्यान रखना है। आपको क्या बताया गया है कि सूरज की किरण कितनी तिरछी या सीधी पड़ेगी उस पर निर्भर करेगा किसी स्थान पर गर्मी कम होगी या ज्यादा। आपको बताया कि 12 बजे दिन में सूरज की किरण एकदम सीधी पड़ती है, तो उस कारण से क्या होता है कि उस समय सबसे ज्यादा ऊष्मा धरती पर पहुंचती है, लेकिन उस ऊष्मा से धरती को गर्म होने में समय लगता है। इसलिए अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है 2 बजे के बाद, क्योंकि सूरज की ऊष्मा से धरती को गर्म होने में समय लगता है। अब तो हम आपको बताएं कि कहीं पर गर्मी या सर्दी पड़ेगी, वो इस बात पर निर्भर करता है कि सूरज की किरण सीधी या तिरछी पड़ रही थी। अभी हम आपको बता रहे थे कि ये सूरज है, तो पृथ्वी इसके चारों ओर जो घूम रही है, तो ये एक प्लेन में मतलब ऐसे ऐसे नहीं घूमती है कि ऐसे ऐसे घूम रही है। ये जो है सूरज के चारों ओर ऊपर या थोड़ा ऊपर होती है, फिर ऐसे नीचे होती है। तो ऊपर नीचे होने से क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि सूरज ऊपर नीचे हो रहा है, और इसी ऊपर नीचे होने के कारण क्या होता है कि सूरज की किरण तिरछी या सीधी पड़ती है। जब सूरज की किरण सीधी पड़ती है तो गर्मी होता है, सूरज की किरण जब तिरछी पड़ेगी तो किसी स्थान पर सर्दी होगा। जैसे अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये अगस्त का महीना, तो अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज का पोजीशन अब देखिए क्या है ना, 21 मार्च को सूरज की किरण यहाँ पर है। सूरज का पोजीशन ये है, मतलब अर्थ ऊपर नीचे होता है, तो हम लोग क्या लगता है कि सूरज ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे मान लीजिए अभी सूरज यहाँ पर है, सन एकदम इक्वेटर के सीध में है, मतलब विषुवत रेखा के सीध में है। तो यहाँ पर इस स्थान पर ये सन है मान लीजिए, तो इस स्थान पर ये जो स्थान है, इसको सूर्य के सामने जितना देर रहेगा उतना ही ये सूर्य के पीछे रहेगा या सूर्य के अपोजिट रहेगा। तो इसका मतलब अगर सन का पोजीशन ये है, ठीक है, विषुवत रेखा ठीक सामने अगर सन की किरण लंबवत रूप से पड़ती है, वर्टिकल पड़ रही है, तो इस समय 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा विषुवत रेखा पर। इसको ध्यान रखना है। 21 मार्च को ऐसा होता है, 21 मार्च को सन का पोजीशन ये होता है कि इक्वेटर या विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत रूप से पड़ती है, इसलिए यहाँ पर दिन और रात बराबर हो। अब ये क्या हो रहा है कि अर्थ धीरे धीरे नीचे हो रही है ऐसे, तो अर्थ जैसे नीचे होती है तो सन ऊपर होने लगता है। तो अब सन का किरण, सूर्य का किरण अब उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ने लगता है, हर अलग अलग जगह पर लंबवत, जैसे जहां, तो इसलिए क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के बाद
दिन की लंबाई बढ़ने लगती है। ठीक है, और आपको बता दें कि 21 जून को सूर्य की किरण लंबवत रूप से पड़ती है। यहां पर देखिए, ये है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। कर्क रेखा पर 21 मार्च को सूर्य की किरण, मतलब अब सूर्य का पोजीशन, अब अर्थ ऐसे हो गई और सूर्य का पोजीशन ये हो गया, तो मतलब अब यहाँ पर सूर्य की किरण लंबवत रूप से पड़ रही है। देखिए इधर, तो यहाँ पर सूर्य की किरण लंबवत रूप से पड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे देखिए ये भारत है, तो ये है कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है 21 मार्च को, इसलिए 21 जून को ये देखिए सूर्य है, 21 जून को अब सूर्य का पोजीशन ये है, मतलब 21 जून को सन का रेज वर्टिकल पड़ रहा है कर्क रेखा पर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो इस दिन क्या होता है, पूरे उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। इसको हम लोग कहते हैं समर सॉल्स्टिस या ग्रीष्म अयनांत। अब फिर क्या होता है, अभी सन यहाँ पर है, अब धीरे धीरे अर्थ धीरे धीरे फिर ऊपर उठने लगती है, तो अब धीरे धीरे सन फिर नीचे आने लगता है। ये अपेरेंटली हम लोग को लगता है, आता नहीं है, आता जाता तो है, पृथ्वी ऊपर नीचे होती है, लेकिन हम लोग को लगता है कि अब सन नीचे होने लगा। तो धीरे धीरे करते 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 फिर ये सन का पोजीशन अब ये हो गया इक्वेटर पर, फिर आ गया सीधा। तो 23 सितंबर को सूर्य की किरण फिर से विषुवत रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती है। तो इस दिन फिर विषुवत रेखा पर दिन की लंबाई और रात की लंबाई बराबर होती है, इसको हम लोग कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, या इसको हम लोग कहते हैं शरद विषुव। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ये सन का पोजीशन अब ये हो गया ऐसा, और सन का पोजीशन इधर हो गया, अर्थ ऐसे हो गई। अब धीरे धीरे सितंबर के बाद अर्थ और ऊपर होते जा रही है, तो सन 22 दिसंबर को सन का रेज वर्टिकल होता है, मतलब उदग्र रूप से पड़ता है सूर्य की किरण। कहाँ पर, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत रूप से पड़ती है। ये सन है, तो मकर रेखा पर अब इसकी किरण लंबवत रूप से पड़ रही। तो इस दिन क्या हो रहा है कि दिन की लंबाई दक्षिणी गोलार्ध में सब जगह सबसे बड़ा हो रहा है दिन। तो आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में जैसा होता है उसका उल्टा होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। आपको पता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा हुआ, इसका मतलब 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होगा। तो अब ये क्या हो रहा है ना कि ये जो घूम रहा है, पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है सूर्य के चारों ओर, तो उस कारण से सन का रेज या सूर्य की किरण तिरछी या सीधी पड़ती है अलग अलग जगह पर, तो इस कारण से अलग अलग जगह पर गर्मी या सर्दी पड़ती है। आप ये देखिए, अभी हम आपको बताएं ऐसे कि यहाँ पर सन है और धीरे धीरे सन का पोजीशन ऐसा होता रहा जी, 21 जून को ये सीधी पड़ रही है कर्क रेखा पर। अब देखिए क्या हो रहा है ना कि अभी आपको बताया जैसे हम लोग नॉर्थ जाएंगे, अगर सन का पोजीशन ये है तो उत्तरी गोलार्ध में सब जगह दिन की लंबाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर 12 घंटे का दिन है तो यहाँ 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, 17 घंटा, 18, 20, 21, 24। तो अब यहाँ पर जैसे ये देखिए, यहाँ पर है स्वीडन, नॉर्वे, ये सब जगह है। देखिए यहाँ पर फिनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह ये जगह है, नॉर्वे ये सब है। तो इन सब जगह में दिन 20 घंटे का हो रहा है। उसके बाद यहाँ ठंड पड़ती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरण एकदम तिरछी पड़ती है। आप समझिए 20 घंटा धूप है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ठंड पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरण वहां पर एकदम तिरछी पड़ रही। जहां पर सीधी पड़ेगी इस क्षेत्र में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच सूर्य की किरण सीधी पड़ती है ज्यादा, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही ना सूर्य का एपरेंट मूवमेंट, मतलब आभासी रूप से सूर्य ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस कारण से सूर्य की किरण चूंकि सीधी पड़ती है केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, इसलिए सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी इसी के बीच।
मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्योंकि सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, इसलिए इसी क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो घूमती है, उस कारण से अलग अलग प्रकार का मौसम होता है, ठंडा और गर्म और जो भी मौसम, ठीक है। अब आपको इसी चीज को आपको यहाँ पर बोर्ड पर बना के दिखाते हैं। देखिए, ये अर्थ है, ठीक। आपको पता है ये विषुवत रेखा या इक्वेटर, इसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो 21 मार्च को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती है, इसलिए यहां पर इस दिन दिन और रात बराबर होता है। इसको हम लोग कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं? वर्नल इक्विनॉक्स। हिंदी में इसको कहते हैं बसंत विषुव। क्या कहेंगे? बसंत विषुव। इस दिन विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होगा, मतलब अगर 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे का रात होगा। अब देखिए, ये है इसका वर्टिकल एक्सिस और इस तरह से ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अभी जो है इसको थोड़ा सा साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है। तो ये है अभी नॉर्थ पोल यहां पर हो गया, मतलब उत्तरी ध्रुव यहां हो गया। ये 23.5 डिग्री, ठीक। तो नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव ऐसे है और अभी दक्षिणी ध्रुव ऐसे है। तो ये पोजीशन सन का, यहाँ पर सन है तो सूर्य यहाँ पर है, ठीक है। आप समझ लीजिए यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य की किरण यहाँ पर सीधी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर दिन और रात बराबर हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि अर्थ नीचे आ रही है, तो अर्थ नीचे आ रही है तो सन ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो सन ऊपर हो रहा है तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ या कर्क रेखा पर सूर्य की किरण पड़ रही है सीधी। कब? तो 21 जून को। 21 जून को सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है कर्क रेखा पर। इसको अब मिटा दे रहे हैं। आपको बताया कि 21 मार्च को सूर्य की किरण लंबवत है, कहां पर? विषुवत रेखा पर। तो इसलिए यहाँ पर दिन और रात बराबर, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग बसंत विषुव। अब आपको बता रहे हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ रही है 21 जून को। कहां पर? कर्क रेखा पर। ये कहां पर पड़ रही है? कर्क रेखा पर। इसलिए इस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो इसलिए दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा। इसको हम लोग कहेंगे ग्रीष्म अयनांत या समर सॉल्स्टिस। इसको क्या कहेंगे? समर सॉल्स्टिस या ग्रीष्म अयनांत, ठीक है। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होगा, इसको ध्यान रखना है। उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा हुआ दिन, उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रीष्म अयनांत, ठीक है। अब देखिए, अब फिर अर्थ जो है ऊपर से, यह सन है तो अर्थ फिर से नीचे आने लगी, सॉरी ऊपर जाने लगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या अर्थ अब सन का एपरेंट मूवमेंट नीचे की ओर है, मतलब आभासी रूप से सूरज की किरण धीरे धीरे के नीचे की ओर आ रही है। तो अब क्या हो रहा है? फिर से दोबारा 23 सितंबर को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेगी। तो इस दिन फिर विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होगा। इसको हम लोग कहेंगे ऑटम इक्विनॉक्स। क्या कहेंगे? ऑटम इक्विनॉक्स। हिंदी में इसको कहा जाएगा शरद विषुव। 23 सितंबर को यहाँ पर दिन और रात बराबर हुआ, इसको हिंदी में कहेंगे शरद विषुव। अब अर्थ क्या हो रहा है कि ऊपर जा रही है तो सन नीचे आ रहा है।
तो अब क्या हो रहा है ना, अब देखिए इसका पोजीशन ये हो जाएगा, अब ये नॉर्थ पोल इधर था, अब ये नॉर्थ पोल ऐसा हो गया इधर, अब साउथ पोल आ गया सन के सामने, नॉर्थ पोल चला गया इधर। अब क्या होगा कि सन का रेज 23.5 डिग्री साउथ, मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर सूर्य की किरण 22 दिसंबर को तिरछी पड़ेगी, सॉरी सीधी पड़ेगी, तो सीधी पड़ेगी एकदम वर्टिकल। तो इस कारण से क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ा होगा। तो हम लोग कहते हैं बड़ा दिन छुट्टी, तो बड़ा दिन छुट्टी आपके यहाँ बड़ा दिन नहीं हो रहा है इस दिन, ये दक्षिणी गोलार्ध में यानी ऑस्ट्रेलिया में इस दिन बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को, या न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा दिन होगा। आपके यहाँ इस दिन सबसे छोटा दिन होगा, इसके बाद आपके यहाँ धीरे धीरे दिन की लंबाई बढ़ेगी। तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत रूप से पड़ रही है। कहां पड़ रही है? मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की किरण सबसे सीधी पड़ रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस। क्या कहते हैं? विंटर सॉल्स्टिस। और हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में इसको कहा है दक्षिणी अयनांत। हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिणी अयनांत। तो इसको ध्यान रखना है कि सूर्य की किरण तिरछी या सीधी पड़ती है, तो उस कारण से आपके यहाँ ज्यादा गर्मी, कम गर्मी, ठंड ये सब पड़ती है। जैसे आपके ठंडे दिनों में सूर्य की किरण बहुत तिरछी पड़ती है, ठीक है। और इसको भी ध्यान रखना है कि जब सन का पोजीशन ऐसे अर्थ है और सन का पोजीशन ये है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होगा, तो उसमें साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। अब जब ऐसे हो गया अर्थ का पोजीशन और सन ऐसे है, तो इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, तो उस कारण से दिन और रात होता है, और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, मतलब रिवॉल्यूशन जब रिवॉल्व करती है तो सीजन चेंज होता है और रोटेट करती है, ठीक है। तो क्या होता है? दिन और रात होता है, इसको ध्यान रखना है।